हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट ईयर डिजीज के बारे में बताना चाह रहे हैं। दिस इज नोन एज एरोप्लेन ईयर। आपने बहुत सारे ईयर सुने होंगे, कॉलीफ्लावर ईयर, अदर टाइप ऑफ ईयर। एक एरोप्लेन ईयर होता है जो कि आपका कान में प्रेशर चेंजेस की वजह से पर्दा फट जाता है। इसको बैरोट्रॉमा भी बोलते हैं, जिसमें कान के प्रेशर का दबाव बाहर या अंदर की तरफ ज़्यादा होने की वजह से पर्दे में एक साथ पेन होता है। कभी आपने फ्लाइट ट्रैवल किया होगा, जर्नी लिया होगा, तो उस समय क्या होता है कि आपके कान पॉपअप करने लग जाते हैं, प्रेशर चेंजेस आने लग जाते हैं। कभी कान से कम सुनाई देता है, आपको भारी भारी लगता है। बट कभी कभी किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि कान में इतना तेज दर्द हो जाता है कि पर्दा एकदम फट जाता है। तो उस केसेस में हम लोग इसको ईयर बैरोट्रॉमा कहते हैं और एरोप्लेन ईयर भी कहते हैं। ये तो प्रेशर चेंजेस की वजह से होता है, बट यूजुअली लोगों को कम पता होता है कि क्या करें हम लोग जब कान में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, या इसको बचने के लिए हम लोग क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप को कोल्ड कफ नहीं होना चाहिए। अगर कोल्ड कफ ज़्यादा है तो अवॉइड करें अपनी ट्रेन की जर्नी, और अगर है और जर्नी अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो आप यूजुअली डिकंजेस्टेंट्स वगैरह लीजिए आधे से 1 घंटे पहले। नेजल ड्रॉप्स भी आती है, वो लीजिए। और ड्यूरिंग स्पेसिफिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग डाउन आप स्वेलो करते रहिए, और लॉजेंजेस या कुछ गर्म पानी पीते रहिए। और कुछ एक्सरसाइजेज भी होती है वॉल्सल्वा मैन्यूवर, जिसमें पर्दे का दबाव हम लोग कम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बट पहले क्या होता था, यूजुअली सारे एयरप्लेन्स और एयरलाइंस जितनी फ्लाइट्स होती थी सब में लॉजेंजेस बांटे जाते थे, जो कि आपको दिए जाते थे ताकि स्वेलो करो स्पेसिफिकली ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। उससे क्या होता था, हमारे ईयर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से इक्वल हो जाता था, क्योंकि स्टेशन ट्यूब होती है जो हमारे नाक से कान को कनेक्ट करती है। तो उस केसेस में स्वेलो करते करते च्यूइंग करते करते आपका प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है। आजकल एनी हाउ नहीं देते हैं एयरलाइंस बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल इश्यूज, और जो भी कह सकते हो, बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, आप ये कर सकते हैं। और बाकी ऐसा एक पेशेंट है जिसका वीडियो हमने आज डाला है, उसके बारे में हम बता रहे हैं, जिसको बैरोट्रॉमा हुआ एयरप्लेन में, और उसका फिर हमने ट्रीटमेंट किया ECG के थ्रू, एंड ही इज कम्प्लीटली फाइन नाउ। तो दिस इज इट, है ना। बाकी हम लोग वीडियोस आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारा पेशेंट का टेस्टिमोनियल इसके साथ ही अटैच्ड है, वो आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। Happy New Year to everyone, and we are posting our first video in ECG channel in 2024. We have Mr. Suranjan Sen from Kolkata with us. इनको राइट ईयर में इशू हो गया था, परफोरेशन हो गया था जब हमारे पास लेफ्ट ईयर का ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे कुछ दिनों से। और फिर हमने इनका ट्रीटमेंट किया ECG के थ्रू, एंड आई थिंक विद इन अ मंथ इट गॉट रिकवर्ड because it was very recent one and we diagnosed it very early, so इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। बाकी लेफ्ट ईयर का ट्रीटमेंट का चल रहा है, विच इज सबटोटल परफोरेशन, जिसके बारे में हम लोग जैसे इनका कान लेफ्ट ईयर ठीक होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी सुरंजन अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे हमारे साथ। मैंने जब ये ट्रीटमेंट कुछ दिन यूट्यूब पे सर को वीडियो देखा, तो उसके थ्रू मुझे ये जानकारी मिला। तो सर ने ये नया ट्रीटमेंट टेक्निक इन्वेंट किया, ECG। तो पहले तो शुरुआत में लगा था कि क्या होता है, फिर जब आया तो पता लगा कि इसमें होता है। तो ये करने के टाइम पे जब मैं फ्लाइट में वापस जा रहा था, तो उस टाइम पे थोड़ा सा पेन हुआ था, और उस पेन की वजह से थोड़ा सा परफोरेशन हुआ था। तो फिर जब वापस आए कुछ दिन बाद, तो सर को दिखाया, तो सर ने देखा तो वहाँ पर छोटा सा परफोरेशन हुआ था। तो सर ने उसको भी ट्रीटमेंट किया राइट ईयर को। तो राइट ईयर ट्रीटमेंट करने के बाद मुझे लगा कुछ दिन में 15-20 दिन के अंदर ही हो गया। फिर मैं ट्रीटमेंट करके चले गए थे, वो ग्रो होने लगे, सर ने वो मेडिसिन दिए थे। तो विदिन अ मंथ ये बिल्कुल ठीक हो गया। मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो ये बहुत जल्दी ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं नर्वस भी हो गया था, एक ट्रीटमेंट चल रहा था, दूसरा फिर दोबारा हो गया, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो गया। और लिफ्ट वाला भी बहुत इम्प्रूव हो रहा। पहले तो सुनाई कुछ नहीं देता था, अभी इम्प्रूव लगभग सही ढंग से सुनाई देता। अब थोड़ा सा ठीक होने में शायद पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और अपनी बंगाली लैंग्वेज में कुछ कहना चाहेंगे? আমি বাংলায় বলতে চাই যে ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং আসাম বা ত্রিপুরা যারা থাকে যাদেরই কানের সমস্যা, যাদের কানের যদি সমস্যা থাকে, স্পেশালি যদি ইয়ারড্রামে যদি পারফোরেশন থাকে, তাহলে অবশ্যই স্যারের কাছে আসা উচিত এবং এই ট্রিটমেন্ট করা উচিত। এটা ন্যাচারালি ভাবে তৈরি হয়
বলে কি হবে যে একটু স্লোলি তৈরি হবে, কিন্তু যখনই এটা কমপ্লিট হবে এটা পুরো ন্যাচারাল ভাবে হবে, এটা পার্মানেন্টলি এটা হয়ে যাবে। थैंक यू। आई थिंक आपका मैसेज मिल गया होगा, बाकी लोग जो देख रहे हैं उनको जरूरत हो आई थिंक एंड हमारे सर्विसेज वहाँ तक जरूर पहुँचे और लोग वहाँ से जुड़े, जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों तक पहुँचेंगे और उनको हेल्प कर पाएंगे। एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।